जब भी किसी की घर में हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक हीलिंग मंत्र है। इससे कुछ, अगर लोगों को लगता है डेथ को कॉन्कर कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान मृत्यु हमारी होने नहीं देंगे, बचा लेंगे हमें। रियलिटी ये नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र आपके कर्म के लिए है। अब अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है आपके घर में और अगर वो कोमा में है, उसके सारे सेंसेस तो बंद हो चुके हैं, लेकिन तब भी उसकी लाइफ जिंदा है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी जिसके बलबूत पे वो जिंदा है अभी। अगर आप उस क्षण महामृत्युंजय मंत्र का बाहर जाप कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र कर्म को खत्म कर देता है। और अगर कुछ कर्म की वजह से केवल वो जिंदा है और अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो वो नहीं रहेंगे जिंदा, वो मर जाएंगे। महामृत्युंजय इज नॉट टू कनकर द डेथ। महामृत्युंजय इज अ कार्मिक मंत्र। दिखाया जाता है हमें स्टोरीज में, मार्कंडेय का ये मंत्र है। मार्कंडेय जो ऋषि थे, सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने इस मंत्र को इनिशिएट किया था, उनके द्वारा ये मंत्र आया था। तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि मार्कंडेय को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो महादेव के पास बैठते हैं, शिवलिंग के पास बैठते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। फिर यमराज आता है उन्हें लेने के लिए। यमराज कहता है तुम्हारा टाइम आ चुका है, चलो। तो वो शिवलिंग को हग कर लेते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। महादेव आते हैं और यमराज को किक आउट कर देते हैं। अब ये पूरी स्टोरी को मैं योगिक पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। यमराज का मतलब, यम यानी कि वो नहीं जो आपकी मृत्यु करता है। यम का मतलब रिस्ट्रेनर। इंग्लिश में अगर हम संस्कृत में देखें तो यम का मतलब रिस्ट्रेनर होता है, यानी कि आपके पुराने जन्म के जितने भी कर्म है, अब वो पूरे कर्म को इस लाइफ के अंदर आपको एक पीरियड में दिए जाते हैं कि भाई अब 80 साल की लाइफ है तुम्हारी, 80 साल में तुम्हें ये कर्म को झेलना है। अगर वो चाहते तो तुम्हें एक साथ सारे कर्म दे देते, भाई एक ही दिन तुम्हें जीना है, एक दिन में तुम्हारे सारे कर्म का जो भी तुमने किया था उसका तुम्हें रिएक्ट जो भी होगा, आगामी कर्म, वो तुम्हें महसूस करना है, तुम्हें उसको जीना है, तो तुम एक ही दिन में जी लो। लेकिन अगर आप ऐसा करने जाओगे, वी कांट टॉलरेट, बहुत सारी चीजें हमने करी होती है पिछले जन्म में। तो इसी वजह से यमराज जो है वो रिस्ट्रेनर होते हैं। आपको 80 ईयर्स की लाइफ, 70 ईयर्स की लाइफ, ये कहाँ से आया? कैसे नेचुरल डेथ जो होती है कि 70 ईयर्स पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 75 पे डेथ हो जाएगी, वो कहाँ से आया? तो वो यमराज जो है ना, वो आपको रिस्ट्रेन करते हैं कि भाई 75 ईयर्स की तुम्हारे इतने ही कर्म है, 75 ईयर्स तक तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे, आप कार्मिक बाउंड्री के परे चले जाते हैं और वहां पर काल भैरव खड़े होते हैं और काल भैरव आपकी मृत्यु करते हैं। यमराज आपकी मृत्यु नहीं